नमस्कार दोस्तों, अगर बेंगलोर और दिल्ली के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक। तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 26वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज बेंगलोर के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी, जहां एक तरफ राजात पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पलटन के सामने इस बार अनुभवी एक्सआर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान एक्सआर पटेल के पक्ष में और बिना किसी संकोच के एक्सआर पटेल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान एक्सआर पटेल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले बेंगलोर को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर बेंगलोर की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। पूरा स्टेडियम खचाखच बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के प्रशंसकों से भरा हुआ था, जहां पर शुरुआत होती है बैटिंग से, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दो धुरंधर उतरते हैं बैटिंग करने के लिए। जहां एक तरफ उतरते हैं नया के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली और उनके साथ उतरते हैं फिल साल्ट यहाँ पर स्ट्राइक संभालते हैं और यहाँ पर ओकिब नबी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। पूरा स्टेडियम कोहली के नारों से गूंज रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मुकाबला हो रहा था और ये पूरा मुकाबला सांसों को थाम देने वाला है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि मुकाबला इतना टक्कर का होने वाला है। और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं, जब ओकिब नबी यहाँ पर तीसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर फिल साल्ट ने फुर्ती भरा शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक शानदार चौका मार दिया। यहाँ पर दोस्तों अब फिल साल्ट भी शुरुआत से ही धुआंधार पारी खेलना चालू कर देते हैं। वहीं पांचवी गेंद पर यहाँ पर विराट कोहली, जो खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने एक आगे बढ़कर शानदार बल्ले का किनारा लगा और गेंद को शानदार चौके में भेज दिया। यहाँ पर फील्डर डाइव लगाता है लेकिन उसके हाथ से भी निकल जाती है। यहाँ फील्डर केवल दर्शक बना देखता रहता है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा ओवर लेकर आते हैं मुकेश कुमार, जहां पर चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक आगे बढ़कर शानदार ड्राइव खेला और गेंद को सही टाइमिंग के साथ खूबसूरत चौका उन्होंने मार दिया। उन्होंने वाइड मिड ऑफ के ऊपर से एक हवाई शॉट खेल दिया और यहां गेंद जाकर सीधे बाउंड्री से लग जाती है। एक और चौका विराट कोहली के बल्ले से लग गया था। वहीं पारी का जब चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से मुकेश कुमार आते हैं तो दोस्तों यहाँ अब विराट कोहली का बल्ला आग उगलना चालू कर देता है। चौथी गेंद पर यहाँ विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। अब यहाँ विराट कोहली और फिल साल्ट दोनों अपना कमाल दिखाते जा रहे थे और शानदार चौके छक्के मारते जा रहे थे। वहीं जब आता है पारी का पांचवा ओवर, ओकिब नबी लेकर आते हैं तो यहाँ पर कोहराम देखने को मिलता है फिल साल्ट के बल्ले से, जहाँ पर पहली गेंद पर फिल साल्ट ने एक शानदार सीधे खड़े होकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया और गेंद इतनी तेज थी, ताकत भरी थी कि बाउंड्री तक पहुंचने में समय नहीं लगा। एक शानदार चौका शुरुआत में ही। वहीं फिल साल्ट ने एक और अपना कमाल दिखाया, गेंद को जल्दी भांप लिया और एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का मार दिया। दोस्तों अब यहाँ फिल साल्ट चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। वहीं दोस्तों पारी की जब आखिरी गेंद आती है तो यहाँ जो गेंद 133.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, यहाँ फिल साल्ट ने उसे मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौके में भेज दिया। 5 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी 50 रन पूरे कर लेती है। वहीं दोस्तों यहाँ आता है असली ट्विस्ट, जब लुंगी एनगीडी आते हैं छठवां ओवर लेकर। वहां पर पहली गेंद पर विराट कोहली को पतुम निसंका के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर विराट कोहली आगे बढ़कर शॉट खेलते हैं लेकिन डीप कवर पर खड़े पतुम निसंका एक शानदार कैच लपक लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 19 रनों पर विराट कोहली की पारी आउट हो जाती है और एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ लुंगी एनगीडी ने ले लिया था, क्योंकि विराट कोहली ऐसे तूफान का नाम है जो अगर रुक जाता है तो पूरे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देता है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब देवदत्त पडिक्कल आते हैं।
6 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। पावर प्ले अब समाप्त हो गया था और यहाँ जो विकेट विराट कोहली का गिरा था, जिसके कारण आरसीबी के जो प्रशंसक थे वो नाखुश थे और दिल्ली कैपिटल्स के जो सपोर्टर थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए 8वां ओवर लेकर नटराजन आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर फिल साल्ट ने अब एक शानदार चौका मार दिया था। यहाँ पर गेंद जो है फुल लेंथ की गेंद थी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर। साल्ट झुकते हैं और उन्होंने शानदार कट शॉट खेला, गेंद ऑफ साइड के स्क्वायर के गैप में चली गई। नटराजन ने शुरुआत से ही स्वागत करवा लिया था चौके के साथ। वही तीसरी गेंद पर यहाँ देवदत्त पडिक्कल अपना कमाल दिखाते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 78 मीटर लंबा छक्का जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब देवदत्त पडिक्कल भी अपना कमाल दिखा रहे थे। भले ही एक विकेट गिर चुका था, लेकिन यहाँ दोनों बल्लेबाजों का जो कोहराम था वो जारी था। वहीं जब कुलदीप यादव ओवर लेकर आते हैं 9वां, तो यहाँ पर फिल साल्ट ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना इस सीजन का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले का शानदार स्विंग करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया। यहाँ पर वो अपना बल्ला ऊपर उठाते हैं और डगआउट में बैठे उनके जो साथी थे वो उनका अभिनंदन करते हैं। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। आरसीबी के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। दोस्तों, आपने गौर किया है कि आज ये हरे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। आरसीबी इस तरह से पहने रहती है। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि आज आरसीबी हरे कलर के ड्रेस क्यों पहने हुए हैं। वही पारी को आगे बढ़ाने के लिए अक्षर पटेल आते हैं, जहां तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार चौका लगा दिया था। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद डीप बैकवर्ड की ओर आसानी से एक शानदार चौका यहाँ देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से। वहीं दोस्तों, अक्षर पटेल अब यहाँ कमाल दिखाते हैं और छठी गेंद पर यहाँ वो झटका देते हैं देवदत्त पडिक्कल के नाम पर। और यहाँ दोस्तों, जब देवदत्त पडिक्कल आगे झुककर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट लगाते हैं और वहां पर डेविड मिलर ने एक शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ देवदत्त पडिक्कल की पारी 13 गेंदों में 18 रन पर आउट हो जाती है। एक महत्वपूर्ण विकेट अक्षर पटेल ने लिया था और यहाँ आरसीबी के जो दर्शक थे वो शॉक हो गए थे कि एक और आउट यहाँ हो गया। अक्षर पटेल वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज रजत पाटीदार, जो आरसीबी के कप्तान हैं। और आते ही यहाँ जब कुलदीप यादव फिर से ओवर लेकर आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पहली गेंद पर फिल साल्ट ने एक शानदार छक्का मार दिया था। अब यहाँ फिल साल्ट जो है एकदम भूखे शेर की तरह रनों को खाने के लिए दौड़ रहे थे, जहां उनके बल्ले से चौके छक्के निकल रहे थे। वहीं पूरा जो स्टेडियम था वो इस मैच का भरपूर आनंद ले रहा था। वहीं दोस्तों, कुलदीप यादव कमाल दिखाते हैं और फिल साल्ट को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। एक महत्वपूर्ण पारी यहाँ शांत हो गई थी, जहां फिल साल्ट 38 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 4 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से लगे थे। यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स आगे दौड़ते हैं और शानदार कैच लग लेते हैं। दिल्ली को लगातार 2 ओवर्स में 2 विकेट मिल चुके थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड। वहीं आते ही टिम डेविड एक शानदार चौका लगा देते हैं। उन्होंने पीछे हटकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ मारा था और जिसको रोकना नामुमकिन था। इतनी तेज शॉट यहाँ डेविड ने लगाया था और शानदार चौका टिम डेविड के बल्ले से। 11 ओवर की समाप्ति पर 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ आरसीबी का स्कोर पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लुंगी एनगिडी आते हैं 12वां ओवर लेकर, जहां दूसरी गेंद पर टिम डेविड ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। टिम डेविड गेंद को भांप लेते हैं और सीधे गेंदबाज के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा देते हैं। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी टिम डेविड अपना कोहराम जारी रखते हैं और शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं और एक तेजी से चौका जड़ देते हैं। 12 ओवर की समाप्ति पर 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां स्कोर पहुंच चुका था आरसीबी का। वही जब मुकेश कुमार आते हैं 13वां ओवर लेकर, तो यहां पर असली रोमांच चालू होता है। वही जब तीसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर रजत पाटीदार ने एक शानदार बल्ले का कमाल दिखाया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलते हैं और गेंद जाके स्टैंड में गिरती है और यहाँ पर एक शानदार छक्का रजत पाटीदार के बल्ले से लग गया था। यहाँ पर दोस्तों अब रजत पाटीदार भी अपना कमाल दिखाना चालू कर देते हैं। वही मुकेश कुमार वापसी करते हैं। कहते हैं कि एक अच्छा गेंदबाज जल्दी वापसी कर लेता है। यहाँ पर मुकेश कुमार ने जब चौथी गेंद फेंकी रजत पाटीदार को, तो यहाँ पर बल्ले का किनारा लगा और केएल राहुल ने एक शानदार कैच लपक लिया। आरसीबी के कप्तान का पवेलियन लौटना हो गया था। पूरा स्टेडियम सन्नाटा छा गया था और यहाँ पर मुकेश कुमार ने एक और विकेट ले लिया था। रजत पाटीदार की पारी यहाँ पर 8 रन पर ही आउट हो जाती है। यहाँ पर केएल राहुल ने दाईं ओर छलांग लगाकर एक शानदार नीचे झुककर कैच लपक लिया था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए जितेश शर्मा क्रीज पर आते हैं।
वही जब अक्षर पटेल फिर से ओवर लेकर आते हैं 14वां ओवर। यहाँ पर पहली गेंद पर टिम डेविड ने स्वीपर कवर के ऊपर से बाहर चौका मार दिया था। इतना तेज शॉट था कि डीप में खड़ा फील्डर उसके पास कोई चारा ही नहीं था कि इसको रोक पाए। वही पारी का जब 16वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से अक्षर पटेल, तो यहाँ पर दोस्तों जब अक्षर पटेल ने गेंद फेंकी है टिम डेविड को, और यहाँ पर जब टिम डेविड ने बाहर बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े नटराजन ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पर टिम डेविड की पारी 17 गेंदों में 26 रन पर आउट हो जाती है। 3 चौके और 1 छक्का यहाँ पर टिम डेविड ने बना दिए थे। आज टिम डेविड काफी जल्दी आउट हो गए थे। वही पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब रोमारियो शेफर्ड आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुकाबला काफी रोमांचक होता जा रहा था। वही पारी को आगे बढ़ाने के लिए कुलदीप यादव 17वां ओवर लेकर आते हैं, जहां पर वो अपना कमाल दिखाते हैं। उन्होंने अपनी फिरकी का कमाल यहाँ पर दिखा दिया था और रोमारियो शेफर्ड को फंसा लिया था। रोमारियो शेफर्ड LBW आउट हो जाते हैं। यहाँ पर रोमारियो पारी को आगे बढ़ाने के लिए कृणाल पांड्या आते हैं और कृणाल पांड्या और जितेश शर्मा अभी जमे हुए थे। वही पारी का जब 18वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी आते हैं तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने एक शानदार चौका लगा दिया था। जितेश ने बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद मुकेश के बाईं ओर से चली गई। मुकेश के पास कोई मौका ही नहीं था। यहाँ पर डाइव लगाई थी मुकेश कुमार ने, लेकिन अगर कोई दूसरा फील्डर होता तो इस कैच को लपक लेता। एक और मौका यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने गंवा दिया था। वही पारी की जब 6वीं गेंद लेकर आते हैं लुंगी एनगिडी, तो यहाँ पर कृणाल पांड्या ने शानदार अपना कमाल दिखाया। उन्होंने गेंद का इंतजार किया और पूरी ताकत के साथ एक शॉट खेला और गेंद को सीधी लाइन में शानदार छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर कृणाल पांड्या भी अपना तूफान जारी रख रहे थे। वही जब पारी का आखिरी ओवर लुंगी एनगिडी एक बार फिर से लेकर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण कृणाल पांड्या रन आउट हो जाते हैं। यहाँ पर कृणाल पांड्या ने शॉट खेला और यहाँ पर उन्हें वाइड गेंद पर रन आउट होने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर गेंद साइड से डाली गई थी और कृणाल पांड्या पुल शॉट खेलने में चूक जाते हैं और इसे वाइड करार दिया गया, लेकिन जितेश भाई रन के लिए दौड़े। लेकिन कृणाल पांड्या को इसकी जानकारी नहीं थी। वो क्रीज से काफी दूर थे और कीपर ने गेंद को सीधे लुंगी एनगिडी को फेंक दिया, जहां पर उन्होंने गेंदबाज छोर पर स्टंप्स पे मार दिया। अब यहाँ पर कृणाल पांड्या रन आउट हो जाते हैं। 12 रन बनाकर ही कृणाल पांड्या नाखुश थे, लेकिन यहाँ पर नाखुशी वो स्टेडियम में नहीं दिखा सकते हैं। वही पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं रसिक सलाम, दाएं हाथ के बल्लेबाज, और लुंगी एनगिडी वापसी करते हैं। एक और अगली गेंद पर यहाँ पर जितेश शर्मा को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर नीची फुल टॉस गेंद जब डालते हैं लुंगी एनगिडी तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार मारने की कोशिश में यहाँ पर जितेश शर्मा डेविड मिलर के हाथों में गेंद थमा देते हैं और यहाँ पर शानदार कैच डेविड मिलर के हाथों से 14 रनों पर यहाँ जितेश शर्मा की पारी आउट हो जाती है। वही लुंगी एनगिडी जब पारी की आखिरी गेंद डालते हैं, यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार आए हुए थे, तो यहाँ पर आखिरी गेंद पर 1 रन यहाँ भुवनेश्वर कुमार ने ले लिया था। आखिरी ओवर में 6 रन आए थे। आरसीबी ने 20 ओवर की समाप्ति पर 175 रन 8 विकेट के नुकसान पर यहाँ स्कोर पहुंचा पाया था। वही 176 रनों का लक्ष्य अब दिल्ली कैपिटल्स को मिला था। अब देखते हैं ये लक्ष्य पूरा कर पाती है या नहीं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम जो बताने वाले हैं उससे आपकी सांसें रुक जाएंगी। पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम उतरती है, तो यहाँ पर एक तरफ आते हैं पथुम निसांका, श्रीलंका के बल्लेबाज, वही दूसरी तरफ रहते हैं केएल राहुल, और भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी करने के लिए बैंगलोर की तरफ से शुरुआत करते हैं, जहां पर चौथी गेंद भुवनेश्वर कुमार डालते हैं और यहां पर शुरुआत में ही पथुम निसांका को LBW आउट कर देते हैं। यहाँ पर LBW आउट नहीं दिया जाता है, जोरदार अपील होने के कारण भी। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने रिव्यू मांगा और रजत पाटीदार यहाँ रिव्यू ले लेते हैं, और भुवनेश्वर कुमार की जो तेज स्विंग थी, यहाँ निसांका गेंद को चूक जाते हैं और उनकी समझ से बाहर चली जाती है और गेंद बल्ले के अंदरूनी पैड पे लग जाती है, जहां पर रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू में इम्पैक्ट इन लाइन रहता है, लेकिन जो गेंद थी वो स्टंप को हिट कर रही थी। आरसीबी ने शुरुआत में ही सफलता ले ली थी। पथुम निसांका 1 रन पर ही आउट हो जाते हैं। यहाँ पर शानदार श्रेय दिया जाता है भुवनेश्वर कुमार को, पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट ले लिया था। वही पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं बल्लेबाज दाएं हाथ के करुण नायर। यहाँ पर करुण नायर जो है वो चिन्ना स्वामी को अच्छी तरह जानते हैं। वही जोश हेजलवुड आते हैं जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे।
यहाँ पर पहली गेंद पर जोश हेजलवुड की, जहाँ पर केएल राहुल ने एक शानदार छक्का लगा दिया था। यहाँ पर मजबूत बेस पर खड़े होकर उन्होंने जोरदार शॉट लगाया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टाइलिश अंदाज में छक्का मार दिया। वही तीसरी गेंद पर यहाँ करुण नायर एक शानदार डीप पे खड़े फील्डर के ऊपर से एक चौका जड़ देते हैं। चौका लगा दिया है। यहाँ पर खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं था कि इसको रुक पाए। वही पारी का जब तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार आते हैं तो यहाँ पर वो भुवनेश्वर कुमार अपना कमाल दिखाते हैं और उन्होंने करुण नायर को आउट कर दिया था। यहाँ पर फिल साल्ट का एक शानदार कैच पकड़ा था। आज यहाँ फिल साल्ट ने एक और कमाल का कैच पकड़ लिया था दोस्तों। करुण नायर क्रीज से बाहर निकलते हैं और ऑफ स्टंप की ओर बाहर थोड़ी शॉर्ट लेंथ की गेंद थी और शॉट लगाते हैं। गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से में लगती है और साल्ट वहां पर डीप बैकवर्ड पर खड़े हुए थे और उन्होंने आगे बढ़कर एक शानदार कैच ले लिया था। बाकियों के लिए ये कैच मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर फिल साल्ट थे तो आरसीबी पूरी झूम उठती है कि अब तो कैच हो गया। करुण नायर यहाँ पर 5 रन पर ही आउट हो जाते हैं। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज समीर रिजवी, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन 2 मैच शुरुआत के उनका अच्छा फॉर्म था, अभी धीरे धीरे उनका कम हो गया था। वही भुवनेश्वर कुमार कमाल करते हैं और समीर रिजवी को यहाँ जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर समीर रिजवी ने आगे ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद जाके सीधे जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। एक और विकेट यहाँ पर आरसीबी ने ले लिया था। भुवनेश्वर कुमार की शानदार यहाँ पर गेंदबाजी। यहाँ पर समीर रिजवी 2 रन पर ही आउट हो जाते हैं। पारी आगे बढ़ाने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं और आते ही वो 6वीं गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ देते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ स्कोर पहुंच चुका था दिल्ली कैपिटल्स का। अब चौथा ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम, जहां पर पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगा दिया था। यहाँ पर रसिक सलाम ने इन स्विंगर डालने की कोशिश की थी, जहां पर राहुल आगे बढ़ते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं पारी का जब 5वां ओवर लेकर फिर से एक बार जोश हेजलवुड आते हैं तो यहाँ पर केएल राहुल ने शानदार कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक और छक्का लगा दिया। यहाँ पर केएल राहुल ने दूसरा छक्का लगा दिया था। आज यहाँ पर लग रहा था कि केएल राहुल काफ़ी अच्छा कमाल दिखाएंगे, क्योंकि पहले वे काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अपना कमाल नहीं दिखा पाए थे। वहीं पारी की जब तीसरी गेंद डालते हैं जोश हेजलवुड तो यहाँ पर केएल राहुल अपना कमाल दिखाते हुए फिर से ऑफ साइड की ओर एक जोरदार कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। अब यहाँ पर केएल राहुल का बल्ला चलना चालू हो गया था। वहीं चौथी गेंद जब डालते हैं जोश हेजलवुड तो यहाँ पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगा दिया था। अब यहाँ पर दबाव बढ़ता जा रहा था आरसीबी की तरफ। वहीं 3 विकेट यहाँ पर आरसीबी ने ले लिए थे। 45 रन बने थे 5 ओवर की समाप्ति पर। वहीं पारी के जब 6 ओवर हो गए थे तो पावर प्ले यहाँ पर समाप्त होते हुए 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था। लग रहा था कि अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स वापसी नहीं कर पाएगी। वहीं पारी का जब 8वां ओवर लेकर सुरेश शर्मा आते हैं तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका जड़ था। अभी केएल राहुल भी अपना अनुभव यहाँ पर दिखा रहे थे और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के फील्डर के बीच से एक चौका लगा दिया। वहीं सुरेश शर्मा ने जब चौथी गेंद डाली तो यहाँ पर केएल राहुल पीछे नहीं हटते हैं और एक और जबरदस्त ताकतवर शॉट खेलते हैं और गेंद को चौके में भेज देते हैं। वहीं जब 10वां ओवर लेकर सुरेश शर्मा एक बार फिर से आते हैं तो यहाँ पर केएल राहुल ने 2 रन लेकर अपना 50 रन पूरा कर लिया था। यहाँ पर शानदार अर्धशतक अब केएल राहुल ने पूरा कर लिया था। वो बल्ले को ऊपर उठाते हैं और डगआउट में बैठे उनके साथी इसका अभिनंदन करते हैं। और जो आरसीबी के सपोर्टर थे वो भी सोच रहे थे कि अगर आज केएल राहुल का बल्ला चलता है तो आरसीबी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब जब सुरेश शर्मा ने चौथी गेंद डाली तो यहाँ पर केएल राहुल ने गेंद को पहले से ही भांप लिया, अपनी कलाइयों को घुमाया और शानदार डीप बैकवर्ड स्क्वायर की ओर चौका जड़ दिया। वहां खड़े दर्शक दिल्ली कैपिटल्स के खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पर केएल राहुल की पारी आगे बढ़ रही थी। धुआंधार चौके छक्के की बरसात चालू हो गई थी। वहीं जब पारी का 11वां ओवर लेकर कृणाल पांड्या आते हैं तो वह यहाँ पर कमाल दिखाते हैं और उन्होंने केएल राहुल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली ने एक शानदार डाइव लगाकर कैच ले लिया था। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली और आरसीबी के नारों से गूंज उठता है, क्योंकि केएल राहुल अब आउट हो चुके थे। केएल राहुल यहाँ पर 34 गेंदों में 57 रन पे आउट हो जाते हैं। एक अच्छी पारी यहाँ पर केएल राहुल ने खेली थी। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कप्तान अक्षर पटेल।
जहां पर आते ही अक्षर पटेल ने एक शानदार चौका लगा दिया था। उन्होंने चतुराई भरा शॉट खेला और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। वहां पर हेटमायर इसी तरह गेंदबाज के खिलाफ गेंद पर सीजन में पहले आउट हो चुके थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों फिर वहीं पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए जोश हेजलवुड 12वां ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ पर जोश हेजलवुड ने अक्षर पटेल को गेंद फेंकी थी। कोई रन नहीं था, लेकिन जितेश शर्मा ने शानदार बचाव करते हुए एक रन बचाया था। आरसीबी का यहाँ रिव्यू सफल रहा और गेंद फुल लेंथ की थी, लेग साइड की ओर जा रही थी। अक्षर पटेल ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोशिश करने से चूक गए और उनके ट्राउजर से छूकर गेंद निकल गई थी। जितेश को ये पता था और उन्होंने यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज किया और आरसीबी का रिव्यू सफल रहा। वहीं 5वीं गेंद पर यहाँ अक्षर पटेल डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक चौका जड़ देते हैं, चौका लगा देते हैं। अब यहाँ पर अक्षर पटेल भी धीरे धीरे करके जम रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब रसिक सलाम आते हैं तो यहाँ पर रसिक सलाम जो पहली गेंद डालते हैं अक्षर पटेल को, और यहाँ पर रसिक सलाम ओवर स्टेप कर जाते हैं, नो बॉल हो जाती है और यहाँ पर शानदार चौका अक्षर पटेल लगा देते हैं। वहीं 5वीं गेंद जब रसिक सलाम डालते हैं ट्रिस्टन स्टब्स को, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स ने गेंद को भांप लिया था और लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार चौका लगा दिया था। अभी ट्रिस्टन स्टब्स जमे हुए थे, जो बल्लेबाज आ रहा था उसका साथ दे रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ सुयश शर्मा आते हैं 14वां ओवर लेकर, जहां पर चौथी गेंद पर यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स ने बल्ले का सीधा किनारा लगाया और गेंद पर पीछे हटकर शानदार चौका लगाया। एक शानदार चौका यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से। वहीं दोस्तों जब पारी का 16वां ओवर लेकर यहाँ आते हैं भुवनेश्वर कुमार, तो यहाँ पर अक्षर पटेल की मोच आ गई थी और उनको क्रैम्प्स आए थे, जिसके कारण अंपायर फिजियो को बुलाता है और यहाँ खेल में थोड़ी रुकावट आती है और अक्षर पटेल मैदान से बाहर चले गए थे। यहाँ पर फिजियो अक्षर पटेल को मैदान से बाहर ले जाता है। कृणाल पांड्या और आशुतोष उनकी मदद करते हैं। अब यहाँ मैदान में डेविड मिलर आ गए थे, खतरनाक बल्लेबाज। अब यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर अपना कोहराम जारी रखते हैं। जहां पर आते ही यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर अब दोनों मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। जब भुवनेश्वर कुमार यहाँ 18वां ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। अभी यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स जमे हुए थे एकदम दीवार की तरह, जो दिल्ली कैपिटल्स को रनों की गति को आगे बढ़ा रहे थे और बेंगलुरु को जीत से रोके हुए थे। वहीं अगली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करती है और वहां पर बैठे हुए जो दर्शक थे, दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्टर, वो खुशी के मारे तालियां बजा रहे थे। लेकिन यहाँ आरसीबी के फैंस के खेमों में एकदम शांति का माहौल था। 18 ओवर की समाप्ति पर 151 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब स्कोर काफी बढ़ रहा था और कम रन ही चाहिए थे, लेकिन जो खतरनाक बल्लेबाज यहाँ जमे हुए थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आरसीबी के लिए जीतना मुश्किल है। आखिरी तक बने रहिए, हम आपको बताने वाले हैं कि कौन जीतने वाला है। वहीं रसिक सलाम आते हैं जब 19वां ओवर लेकर, तो यहाँ पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार चौका लगा दिया था। ट्रिस्टन स्टब्स आगे बढ़ते हैं और फील्डर के काफी दूर से एक शानदार चौका निकाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आखिरी ओवर जो बचा था, 20वां ओवर, जो लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड। यहाँ 19 ओवर की समाप्ति पर 161 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। आखिरी ओवर में दिल को थाम देने वाला यहाँ माहौल हो गया था, जहां पर आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के दोनों प्रशंसक दिलों पर हाथ रख के बैठे हुए थे कि जो मैच था वो पूरा रोमांचक हो चुका था। अब दोस्तों हम आपको आखिरी ओवर की एकदम रोमांचक कहानी बताने वाले हैं, तो बैठ लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है अभी तक तो लाइक कर लीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आखिरी ओवर में जो ऐसा रोमांच आया जहां पर सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। पहली गेंद पर यहाँ पर डेविड मिलर ने लेग बाई का एक रन ले लिया। दूसरी गेंद, वहीं रोमारियो शेफर्ड जब दूसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक रन ले लिया था। अब यहाँ पर लग रहा था 4 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, तो आरसीबी के दर्शक पूरे आरसीबी के नारों से यहाँ पर स्टेडियम जो है गूंज रहा था। वहीं 4 गेंदों में अब 13 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम के दर्शक दिलों पे हाथ रखे हुए थे जब रोमारियो शेफर्ड तीसरी गेंद डालते हैं। तीसरी गेंद तो दोस्तों यहाँ पर डेविड मिलर ने एक शानदार 87 मीटर लंबा छक्का लगा दिया। गेंद जाके टॉप टियर में गिरती है। अब यहाँ पर दर्शक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
वहीं अब 3 गेंदों में यहाँ पर 7 रन। खैर मैच में फिर से बदलाव, अब पाटीदार फिर से यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए। अब दोस्तों बची हुई थी 3 गेंद जहाँ पर चाहिए थे केवल 7 रन। चौथी गेंद, वहीं रोमारियो शेफर्ड जब डालते हैं चौथी गेंद तो यहाँ पर डेविड मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाया और गेंद को छक्के में भेज दिया। अब दोस्तों डेविड मिलर जो पुरानी गलती उन्होंने मैच में की थी वो नहीं कर रहे थे। लगातार 2 6 यहाँ पर 2 छक्के डेविड मिलर के बल्ले से लग गए थे। स्टेडियम में शांति छा गई थी क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के धुआंधार बल्लेबाज जिन्होंने कमाल दिखा दिया था। अब स्कोर बराबर हो चुका था। क्या लगता है कि यहाँ सुपर ओवर होगा? वहीं अब 2 गेंदों में 1 रन चाहिए था। पाटीदार ने डेविड और रोमारियो से बातचीत करके अब गेंद को आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद, वहीं जब रोमारियो शेफर्ड 5वीं गेंद डालते हैं तो यहाँ पर डेविड मिलर ने डीप बैकवर्ड मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने ये मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आखिरी तक ये मुकाबला रोमांचक हो चुका था जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया था। तो दोस्तों आज के जो मैन ऑफ द मैच रहे ट्रिस्टन स्टब्स। वहीं अगर पारी की बात करें तो आज दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार यहां पर कमाल दिखाया था। केएल राहुल का आज बल्ला चल गया था। 34 गेंदों में 57 रन वहां पर उन्होंने जड़े थे। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 47 गेंदों में 60 रन यहां पर बना दिए थे और आखिरी में जमे डेविड मिलर जिन्होंने शानदार चौका लगाकर ये मैच जिता दिया था। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से आज फिल साल्ट ने भी 38 गेंदों में 63 रन जड़े थे और विराट कोहली का बल्ला आज नहीं चला था। 13 गेंदों में 19 रन ही बनाए थे। तो दोस्तों आज के इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे और आपकी जो दिल की धड़कनें रुक गई थीं? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में कमेंट में अपनी राय ये बताइए कि आरसीबी की हार के पीछे आप किसको दोषी मानते हैं। फिर मिलेंगे अपन इसी तरह के हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।